हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मैं एक बार बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। उस दिन मैंने जो आपको एक पॉइंट बताया था कि जो आपकी एट्थ रिब होती है वो आपकी मोर लेटरली प्लेस होती है। ये चेंज कर लिया है, मैंने आपको उस समय ओब्लिकली बोल दिया था, ये उसमें गलत था। और नाइन्थ रिब जो होती है, नाइन्थ वाली, वो ओब्लिकली मोस्ट होती है, वो ओब्लिकली ज्यादा होती है। ये दो पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये मतलब फर्स्ट स्टेप शॉर्टेस्ट होती है, सेवंथ स्टेप लॉन्गेस्ट होती है, एट्थ स्टेप लेटरली प्लीज, नाइन्थ स्टेप ओब्लिकली। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना, इसको चेंज कर लेना। अब इससे अब अगला पार्ट आता है हेड के बारे में। मैं जो डायग्राम बनाया था फिर से बना देता हूँ शॉर्ट में। मैं कोशिश करूँगा जल्दी खत्म हो जाए, ज्यादा लंबा खींचे ना आपका टिपिकल ट्रिप। ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके दो एंड होते हैं। इसकी पहली बात तो दो एंड होते हैं। एक आपका एंटीरियर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल या फिर स्टर्नल एंड, और एक होता है पोस्टीरियर एंड जिसमें आपका आता है हेड, नेक और ट्यूबरकल। हेड नेक ट्यूबरकल आता है। एंटीरियर में आता है एक कॉस्टल फेसेट, ये कॉन्केव वाला होता है जो आर्टिकुलेट करता है कॉस्टल कार्टिलेज। सिर्फ इसका एक फेसेट होता है जो यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। वो क्या करता है? आर्टिकुलेट विथ कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज कॉस्टल से आर्टिकुलेट करता है। ये आपका ट्यूबरकल है, इसके दो पार्ट होते हैं। ये आपका ट्यूबरकल है, इसके दो पार्ट आ जाते हैं। एक हो जाता है आर्टिकुलर पार्ट, एक आ जाता है नॉन आर्टिकुलर पार्ट। यहाँ से मैंने आपको बताया था वो एंगल आता है, एंगल यहाँ से इसकी वो आती है, यहाँ से आपका आ जाता है, ये आ जाता है ओब्लिक लाइन। इसमें हम लोग एक और चीज बोलते हैं, इट इज अ फेंट इन डिस्टेंट लाइन। आगे बताऊंगा जब मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका ओब्लिक रिज। ओब्लिक रिज ये आपका इधर आ जाता है एंगल है। और यहाँ पे आपका ये आ जाता है, यहाँ पे आपका आ जाता है हेड, यहाँ पे आ जाता है नेक। हेड की, हेड का ही दसवीं पार्ट होता है, ठीक है। हेड में आ जाता है दो फेसेट। हेड में आपका आ जाता है, मैं मेन पॉइंट था थोड़ा बड़े में लिख देता हूँ, बाकी शॉर्ट में बताया हुआ है। हेड में आपके आ जाते हैं, हेड में आपका आ जाता है अपर आर्टिकुलर फेसेट, अपर आर्टिकुलर फेसेट। इसे समझना, याद रखने काम था, भले बीडीसी विश्राम सिंह एक ही रहता है, जैसे ठीक है करना, समझने काम पड़ना। और लोअर थोड़ा आपको रिविजन बोरिंग लगे, इस वाला पार्ट बहुत अच्छा है। रेस्पिरेशन वाले मूवमेंट, बकेट हैंडल वो वाले बहुत अच्छे हैं वाले। आते लोअर आर्टिकुलर फेसेट, ये आर्टिकुलेट करता है विथ कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से। ये किससे आर्टिकुलेट करता है? कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से। ये आर्टिकुलेट करता है नेक्स्ट, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वाले के अगला वाला, जस्ट अगला वाला लेवल, ठीक है। और इसमें आप, इसमें ये पॉइंट ये बीटीसी में नहीं है, ये आपको इसमें मिलेंगे, एक ही रत्ता में लगे तो एड ऑन कर लेना। अटैचमेंट आ जाता है रेडिएट लिगामेंट, इंटर आर्टिकुलर लिगामेंट, से याद करना है। और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। रिलेशन में कॉस्टल प्लूरा, प्लूरा मैं बताऊंगा। प्लूरा आपकी जो लंग्स होता है ना, उसकी कवरिंग होती है। उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, क्या कहते हैं, एक विसरा एक पैराइटल, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक सिंपैथेटिक चेन, ये वर्ड याद है ना, सिंपैथेटिक चेन, ये ना हजारों बार आएगा जब रिलेशन बताने की बारी आएगी ना। ये सिंपैथेटिक चेन वाला वर्ड हजारों बार आएगा, तो इसको याद रखना। फिर अगला आ जाता है, एक आता है क्रेस्ट वर्ड। हाँ, क्रेस्ट के क्या कहता है, यहाँ पे आ जाता है इंटर आर्टिकुलर लिगामेंट। इंटर आर्टिकुलर लिगामेंट, यहाँ पे आ जाता है इंटर आर्टिकुलर लिगामेंट, दोनों के बीच में आता है। और इन दोनों को जो सेपरेट करता है ना, होता है क्रेस्ट, जो इन दोनों को एक लेवल पे कंबाइन करते हैं। हमारे इन दोनों के बीच में बैरियर है, अपर आर्टिकुलर और लोअर आर्टिकुलर फेसेट के बीच में एक बैरियर है। अपर आर्टिकुलर फेसेट और लोअर आर्टिकुलर फेसेट के बीच में एक बैरियर है जिसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इसको याद रखना। फिर आ जाता है नेक। नेक में आपको ज्यादा कुछ नहीं है। नेक में आपका क्या आता है, दो बॉर्डर और दो सरफेस। दो बॉर्डर में क्या आता है, सुपीरियर इंफीरियर, ऊपर और नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर सामने और पीछे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है बस नेक में। और हाँ, ये ट्रांसफर प्रोसेस समझते हैं ना, ट्रांसफर प्रोसेस के सामने आता है। मतलब अगर मेरी एक ये वर्टिब्रा है और ये आता है ना साइड से, इसको हम कहते हैं ट्रांसफर प्रोसेस। ऐसे एक आता है स्पाइनस प्रोसेस, जैसे कि अभी आप वो पढ़ोगे, मैं बताऊंगा, वो वर्टिब्रा में आएगा। जैसे ये स्पाइनस प्रोसेस हो जाता है, यहाँ पर ट्रांसफर प्रोसेस होता है। ये आपके आता है वर्टिब्रा में, ये आता है स्पाइनस प्रोसेस। दिस इज स्पाइनस प्रोसेस है। और फिर इसमें अटैचमेंट क्या क्या है, इंटरनल इंटरकॉस्टल कॉस्टल पूरा कॉस्टल ट्रांसफर लिगामेंट, सुपीरियर कॉस्टल ट्रांसफर लिगामेंट। बीडीसी एक लाइन कहती है सुपीरियर कॉस्टल ट्रांसफर लिगामेंट एंड इंफीरियर कॉस्टल ट्रांसफर लिगामेंट। तो ये आपको लगे तो एड ऑन कर लेना, और ये तो कुछ खास नहीं है। बाकी ट्यूबरकल में क्या क्या है, ट्यूबरकल, हाँ, ट्यूबरकल के दो पार्ट होते हैं, आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट आर्टिकुलेट करता है
ट्रांसलेट प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है। यहाँ पे वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा था, मैंने नेक में आपको बोला था कि उसके सामने आता है जस्ट, ठीक है, ट्रांसलेट प्रोसेस के। यहाँ ये आर्टिकुलेट करता है उससे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्टल ट्रांसलेट लिगामेंट प्लस एक कॉस्टल ट्रांसलेट जॉइंट बनाता है, जो कि आपका सिनोवियल जॉइंट होता है। सिनोवियल तो पता होगा ना, सिनोवियल का एक वो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं कि एक कॉन्वेक्स मेल का हेड और वो फीमेल का वो बैरियर ऐसे करके दिखाते थे हम लोग। यहाँ पे दोनों के बीच में सिनोवियल फ्लूइड होता है, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। अरे शॉर्ट में बताता हूँ, अगर हैंड में बताऊंगा वैसे, हैंड वाला पार्ट में बाद में दिखाऊंगा। जैसे ये है, अगर मैं आपको बोलूँ तो ये आपको क्या, हम ये मैं कहता हूँ कि ये दो बोन्स हैं, मान लो कि मेरा फीमर और नीचे टीवी ऑफ टीवी वगैरह, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका ये सिनोवियल मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ सिनोवियल मेम्ब्रेन, यहाँ आ जाएगा सिनोवियल फ्लूइड, यहाँ पे आ जाता है आपका हाईलाइन कार्टिलेज। तो उसमें एक लाइन कहता है कि वो उसके ऊपर की तरफ ना, सामने की तरफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, तो वो इसकी बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे आ जाता है सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो मेरा क्या होता है सिनोवियल, ये आपका होता है मतलब सिनोवियल जॉइंट का बता रहा था ये। तो ये आपको मतलब पढ़ने के इंटरेस्ट हिसाब से ये आपको याद करने में आसानी रखेगा। बाकी कुछ नहीं है, सिनोवियल कॉस्टल ट्रांसलेट जॉइंट बनाता है, दो पार्ट है, आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर पॉइंट, बाकी इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैंने हेड नेक और ट्यूबरकल तो हो गया, अब आगे बचा है शाफ्ट। शाफ्ट में भी कुछ नहीं है, वो मैं आपको अभी खत्म कर दूंगा उसमें। बाकी ये आपका था हेड नेक के बारे में और ट्यूबरकल के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपकी अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली ये पार्ट खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद मैं कोशिश करूंगा एटिपिकल वाला, या फिर पहले मैं आपका रेस्पिरेशन मूवमेंट करा दूंगा, दोनों या साइड बाय साइड करा दूंगा, तो वो जल्दी हो जाएगा, वो इंटरेस्टिंग है। ये आपको बस एटिपिकल एंड वो थोरेसिक वर्टिब्रा थोड़ा सा वो बोलने लगेगा, उसके बाद सारा अच्छा पार्ट है, उसका अच्छा लगेगा। फिर प्लूरा और पेरिकार्डियम आएगा तो कुछ लगेगा। एंड थैंक यू।